तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अजमेर शरीफ जाएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मोदी सरकार ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में स्कूल में 15 अगस्त पर तिरंगा नहीं फहराने पर 7 शिक्षकों को मोदी सरकार ने किया सस्पेंड, जाँच के लिए दिया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस केस के आरोपियों की रिहाई पर विरोध गुजरात में हुआ तेज, फंस सकती है बीजेपी सरकार, दोबारा से हो सकती है इन सभी आरोपियों को सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने मारी रेड, तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद ग्रेजुएट चाय वाली को वापस मिला ठेला, नगर निगम ने चलाया था बुलडोजर। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी नेता पर महिला ने लगाया रेप करने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजमेर शरीफ जाएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मोदी सरकार ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सितंबर के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा पर आ रही हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह पर वो जाएंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 6 से 8 सितंबर के बीच भारत आएंगी। हसीना पहले भी अजमेर आ चुकी हैं। 2010 और 2017 में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई थी। हसीना 2009 से लगातार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है। 2014 और 2018 में उन्होंने चुनाव भी जीता था। प्रधानमंत्री हसीना अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद 1975 से 1981 तक दिल्ली में रहने के दौरान प्रसिद्ध निजामुद्दीन दरगाह में अक्सर आया करती थीं। शेख हसीना का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। जब बांग्लादेश देश बड़े नेता शेख मुजीबुर की हत्या हो गई थी, देश में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। आपको बता दें कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को भारत में शरण दी थी और उस दौरान वो हमेशा से ही दरगाहों पर जाती रहती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के स्कूलों में 15 अगस्त पर तिरंगा नहीं फहराने पर 7 शिक्षक सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में तिरंगा नहीं फहराया गया। इसके बाद स्कूल के 7 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। इन शिक्षकों को स्कूल से निलंबित मोदी सरकार द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी मोदी सरकार ने बनाई है। किश्तवाड़ा जिले के इंदरवाल एरिया में एक स्कूल में 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराया गया था। इसको लेकर स्कूल के 7 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने उन सभी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जाँच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। जब तक कमेटी इस मामले में जांच पूरी करेगी तब तक ये सभी शिक्षक सस्पेंड रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराने पर 15 अगस्त पर ये पहली बार 7 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस केस के आरोपियों की रिहाई पर विरोध हुआ तेज, फंस सकती है बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो गैंगरेप केस फिर से चर्चा में है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई गर्भवती बिल्किस के साथ इस घटना के 11 आरोपियों को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सजा हुई थी। कोर्ट ने 2008 में बिल्किस के गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 14 साल बाद बिल्किस बानो केस के आरोपी अब खुली हवा में सांस लेंगे। सभी आरोपियों को गुजरात की बीजेपी सरकार की ओर से मिली छूट के कारण स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा कर दिया गया। गुनहगारों की रिहाई पर जहां बिल्किस बानो सन्न है, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगा रही हैं, वहीं सियासत भी सरगर्म हो गई है। इन सब के बीच लोग न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इन सब को लेकर बिल्किस बानो केस दिन प्रतिदिन सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा रही जस्टिस मृदुला भाटकर ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 टियर जुडिशियल सिस्टम ने कानून को बरकरार रखने और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में काम किया। 2009 से 2019 के बीच मुंबई हाई कोर्ट में जज रही जस्टिस मृदुला भाटकर ने वर्तमान परिदृश्य पर सीधे कोई टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा है कि मुझे समझ नहीं आता है कि लोग न्यायपालिका का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने जो किया है वो ठीक किया था, लेकिन उनको छोड़ना बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी की हत्या पर बोले सिद्धरामैया, बोले मेरी भी कर सकते हैं लोग हत्या जब महात्मा गांधी तलक को नहीं छोड़ा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया पर कोडागू में अंडे फेंकने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में सभी को कोर्ट से बेल मिल गई। वहीं सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि जिन्होंने महात्मा गांधी को मार डाला
आपको लगता है कि क्या वे मुझे छोड़ देंगे? उन्होंने कहा है कि गॉडसे ने गांधी पर गोली चलाई और उन्हें मार डाला, लेकिन कांग्रेस उनकी फोटो रखकर पूजा करती है। पिछले दिनों सिद्धरमैया बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कोडागू गए थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की, उन्हें काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर अंडे भी फेंके। इसी पर उन्होंने बयान दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड, केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आबकारी मामले में सीबीआई ने छापेमारी की। मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली के शिक्षा और आबकारी मंत्री के घर छापेमारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए ये छापेमारी की है। संजय सिंह ने आगे कहा है कि आज केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बना दिया गया है। आप सांसद ने कहा है कि जब पूरी दुनिया में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है तो प्रधानमंत्री दिल्ली की शिक्षा मंत्री के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी करा रहे हैं। संजय ने आरोप लगाया है कि इस छापेमारी के पीछे आबकारी नीति का मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा होता तो पहले गुजरात में छापेमारी होती जहां जहरीली शराब बनाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद ग्रेजुएट चाय वाली को वापस मिला ठेला, नगर निगम ने चलाया था बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फेमस पटना की प्रियंका गुप्ता के स्टॉल को नगर निगम ने वापस लौटा दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने के बाद ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता को उसका चाय का स्टॉल मिला है। गुरुवार को पटना नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रियंका गुप्ता का स्टॉल उठाकर जब्त किया था, जिसके बाद प्रियंका गुप्ता रोती हुई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने पहुंची थी। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद प्रियंका गुप्ता ने कहा कि उसे निगम के डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था और हमने लाइसेंस भी लिया है। तेजस्वी यादव ने अभी कहा है कि आप मेरे नाम से एक प्रार्थना पत्र लिखकर दीजिए, फिर आगे देखिए। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहल पर स्टॉल वापस मिल गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गुप्ता बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली हैं और वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कॉमर्स में स्नातक उन्होंने किया है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद भी जब जॉब नहीं मिली तो उन्होंने खुद का चाय का स्टॉल लगाया और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हुई, लेकिन नगर निगम की टीम ने उनके स्टॉल को तोड़ फोड़ दिया, लेकिन तेजस्वी यादव के आदेश पर उन्हें वापस सब कुछ दे दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने महिला के साथ किया गैंगरेप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक नाबालिग लड़की ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके रिश्तेदार पर सामूहिक रेप का आरोप लगाया है। नाबालिग लड़की ने बीजेपी सांसद और एमएलसी से आप बीती बताई और कार्रवाई करने की मांग की। नाबालिग लड़की ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सुसाइड करने के लिए बांधे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच से बीजेपी सांसद अक्षयवर लाल गोंडा गुरुवार को अपने आवास पर बीजेपी एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीसी समाप्त हुई थी। उसी दौरान एक नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ पहुंची और उसने बहराइच बीजेपी नगर उपाध्यक्ष और उनके एक रिश्तेदार पर गैंगरेप का आरोप लगाया और कहा है कि अगर हमारे साथ जो हुआ है उसको लेकर इंसाफ नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में सीबीआई पर नहीं होगी कोई रोक, प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है शिंदे सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रही है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि एकनाथ शिंदे सरकार जल्द ही राज्य में लगी सीबीआई जांच पर रोक हटा सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। शिंदे सरकार पहले महाविकास अघाड़ी सरकार सीबीआई पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिसके लिए केंद्रीय एजेंसियों को जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग की सहमति लेने की आवश्यकता थी। भाई आपको बता दें कि अब इस सहमति को हटाने पर शिंदे सरकार विचार कर रही है, फिर महाराष्ट्र में सीबीआई को जांच करने में कोई भी रोक टोक नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में फिर बसने की तैयारी में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अमेरिका लौटने और अपनी पत्नी व बेटे के साथ बसने के लिए यूएस ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीलंकाई अखबार डेली मिरर ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि राजपक्षे के वकीलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते महीने ही शुरू कर दी थी। राजपक्षे की पत्नी लोमा राजपक्षे अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए वह ग्रीन कार्ड के लिए योग्य हैं। राजपक्षे ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी। 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने से पहले राजपक्षे ने श्रीलंका सेना से जल्दी
रिटायरमेंट ले लिया था और आईटी क्षेत्र में चले गए थे। इसके बाद वह 2005 में श्रीलंका लौट आए। डेली मिरर ने कहा है कि इस प्रक्रिया में अब कोलंबो में उनके वकील की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। समाजवादी पार्टी करना चाहती है, हमारे नेता भी ज़्यादा गठबंधन को